नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इतिहास की वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज के कपल को सज़ा भुगतनी पड़ती है। कहने को तो केवल एक शायरी है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये लाइनें सिर्फ शायरी नहीं है, बल्कि उन लाखों प्रेमियों की हकीकत है जिन्होंने कभी समाज के बनाए दायरों को तोड़ने की हिम्मत की थी। क्या प्यार करना भी कोई गुनाह हो सकता है? आप भी बताइए। आज हम इतिहास के पन्ने पलटकर उन गलतियों को देखेंगे जिनकी कीमत आज भी प्यार करने वाले चुका रहे हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे आपके दादा दादी के जमाने के पुराने कानून और आज के अदालती फैसले आपकी लव स्टोरी को एक जुर्म, एक क्राइम बना सकते हैं। सोचिए, इतिहास में एक भूल हुई, एक ऐसी गलती जिसकी सजा आज भी भारत में, इंडिया में प्यार करने वाले भुगत रहे हैं। हीर रांझा, लैला मजनू का दर्द भरा अंत सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि समाज के उन नियमों का नतीजा था जो प्यार को कंट्रोल करना चाहते थे। मजे की बात यह है कि वो नियम आज भी जिंदा है, बस उन्होंने कानून का नया चोला पहन लिया है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इतिहास की उस सबसे बड़ी भूल से जिसकी गूंज आज भी हमारी अदालतों में सुनाई देती है। तो पहला ऐतिहासिक भूल और आज के कानून को समझते हैं। सदियों से प्यार को नियमों में बांधने की कोशिश होती आई है, कभी जात पात, कभी धर्म, तो कभी सरहदों के नियम। जिसने भी इस नियम को तोड़ा, समाज ने उसे सजा दी। धीरे धीरे समाज की यही सोच हमारे कानूनों में भी उतर आई। आज़ादी के बाद भी कई पुराने कानून चलते रहे और कुछ ऐसे नए कानून बन गए जो जाने अनजाने में प्यार करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे आईपीसी की धारा 294 जो पब्लिक प्लेस में अश्लीलता को अपराध बनाती है। अक्सर इस कानून का इस्तेमाल पार्क में बैठे कपल्स को परेशान करने के लिए किया जाता है, जहां प्यार का इजहार भी अश्लील मान लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नई भारतीय न्याय संहिता में एक प्रावधान है, सेक्शन 69, जो शादी का झूठा वादा करके बनाए गए यौन संबंधों को अपराध बनाता है, जिसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये कानून दिखाते हैं कि समाज आज भी कैसे प्यार और रिश्तों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। समाज के कुछ ऐसे चेहरों को भी देखना जरूरी है और कोर्ट के फैसले और कुछ सच्ची कहानियों को भी जानना जरूरी है, जिससे कि हमारी आंखें खुले। वक्त बदला पर प्यार करने वालों की मुसीबतें कम नहीं हुई, बस सजा देने के तरीके बदल गए। अब सिर्फ जेल भेजना ही सजा नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना है तो आप परेशान मत होइए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इस चैनल पर अनेक वीडियो ऐसे हैं जिसमें हमने कोर्ट मैरिज, लव मैरिज या डिवोर्स या बाकी अलग अलग लीगल समस्याओं के बारे में बात की है, लीगल अवेयरनेस की है। उनसे आप लाभ उठा सकते हैं। आप जानते ही होंगे, एडल्ट्री एक क्राइम था जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। बहुत लंबा डिबेट है इस पर, लेकिन इसके बाद से अगर एक पत्नी को लगता है कि पति की प्रेमिका ने उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की है, तो वह उस प्रेमिका पर केस करके हर्जाने की मांग कर सकती है। अदालत तय करेगी कि हर्जाना कितना होगा। लेकिन यह प्यार करने की एक नई कानूनी और आर्थिक सजा है। यह दिखाता है कि भले ही रिश्ता अपराध ना हो, पर उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। फिर आती है सरहदों की दीवारें। आप जानते ही होंगे, बहुत पॉपुलर है कि पाकिस्तान से अपने प्यार सचिन के लिए भारत आई सीमा हैदर की कहानी। तो हम सभी जानते हैं कि पबजी पर जो प्रेम कहानी शुरू हुई वो हकीकत में बदलते ही गिरफ्तारी तक पहुंच गई। हालांकि सीमा अवैध रूप से भारत आई थी और सचिन ने
अवैध अप्रवासी को पनाह देने का गुनाह किया था। यहाँ कानून और दो देशों के बीच की लकीरें ही उनके प्यार के लिए सजा है, जो दिखाता है कि आज के जमाने में भी प्यार की राह बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद के किरण भी है और आपके अधिकार भी है। देखिए, इन कहानियों के बीच में उम्मीद की रोशनी भी है। भारत का संविधान हर किसी को जीने और अपनी मर्जी से फैसला लेने की आज़ादी देता है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी है। अगर दो बालिग लोग अपनी मर्जी से एक साथ रहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है और ऐसा करने का उन्हें पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, अदालतों ने टीनेज लव को लेकर भी संवेदनशीलता दिखाई है। कई मामलों में कोर्ट ने माना है कि पॉक्सो जैसे सख्त कानून का मकसद आपसी सहमति से बने किशोर प्रेम को सजा देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को यह तक कह दिया कि टीनेजर्स के बीच बनी सहमति से संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर विचार किया जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है जो प्यार को एक क्राइम की तरह देखने की सोच को बदलता है। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी ऐसे किसी सामाजिक या कानूनी दबाव का सामना किया है? अपनी कहानी या राय नीचे कमेंट्स में जरूर हमारे साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक बात किसी और की हिम्मत बन जाए। याद रखिए, प्यार दिल से होता है और उसकी हिफाजत दिमाग और कानून की समझ से होती है। दिल जीतना है तो इज्जत से जीतिए, क्योंकि उसके आगे सिर्फ कानून और सजा का रास्ता है। अपनी जानकारी बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बातें हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।